दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी यह सवाल उठा है कि जब किसी इंसान की मौत होती है तो जब यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं तो वह उसके साथ क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, कैसे उनके कर्मों का निर्धारण किया जाता है और उसके अनुसार उन्हें पीड़ा दी जाती है या सुख सुविधाएं दी जाती है। तो आइए इस कथा के जरिए विस्तार से जानते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है जो मृत्यु, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। गरुड़ पुराण विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसके अनुभव, नरक या स्वर्ग में उसके कर्मों के अनुसार मिलने वाले दंड या पुरस्कार और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में विस्तार से बताता है। जब शरीर जल जाता है और आत्मा शरीर को त्याग करती है तब आत्मा की यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा आत्मा के कर्मों और उसके जीवन के किए गए अच्छे या बुरे कर्मों पर निर्भर करती है। हिंदू धर्म के अनुसार शरीर एक नश्वर वस्त्र है जो आत्मा को एक भौतिक रूप से बांधता है। आत्मा अजर है और अमर है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती रहती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा उस शरीर को त्याग देती है, लेकिन उसकी यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कर्मों के आधार पर अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में इसे विस्तार से समझाया गया है कि आत्मा का भविष्य क्या होगा और उसे किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को त्याग करती है, लेकिन वह पूरी तरह से इस भौतिक संसार से नहीं हटती। आत्मा को यमराज के दूत लेकर जाते हैं। यह दूत आत्मा को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक की यात्रा पर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रेत यात्रा के रूप में जाना जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत कहलाती है, जिसका अर्थ है आत्मा अब बिना शरीर के होती है। इस अवस्था में आत्मा को 3 दिनों तक भ्रमित और अनिश्चित रूप से अनुभव होते हैं, क्योंकि वह अभी भी अपने पूर्व शरीर और जीवन से जुड़ी होती है। आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि वह अपने भौतिक शरीर से अलग हो चुकी है। स्वर्ग, यदि आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग की यात्रा करता है, वहाँ उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। नरक, यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है, जहाँ उसे अपने पापों के लिए दंड भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के अगले गंतव्य का निर्धारण उसके कर्मों के आधार पर होता है। अगर व्यक्ति के अच्छे कर्म किए हैं, जैसे सत्य बोलना, दूसरों की सेवा करना, दान करना, धर्म का पालन करना, तो उसे स्वर्ग में भेजा जाता है, जहां उसे सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। वहीं अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं, जैसे झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना, दूसरों का अपमान करना, अधर्म का पालन करना, तो उसे नरक में भेजा जाता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद आत्मा एक दिव्य प्रकाश मार्ग देवयान द्वारा स्वर्ग ले जाया जाता है। स्वर्ग में आत्मा को अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाती है। यहाँ आत्मा अब तब तक रहती है जब तक उसने अच्छे कर्म का फल समाप्त नहीं हो जाता। स्वर्ग में आत्मा को देवताओं की संगति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती है। स्वर्ग के प्रमुख लाभ: आत्मा को दिव्य सुख और का अनुभव होता है। उसके जीवन में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। आत्मा शांतिपूर्ण और प्रसन्न रहती है। अगर आत्मा ने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक लोक में भेजा जाता है। नरक में अलग अलग तरीके से उसे प्रताड़ित किया जाता है। गरुड़ पुराण में नरक की विभिन्न यातनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें आत्मा को असीम पीड़ा और यातना सहनी पड़ती है। नरक की कुछ खास बातें, जैसे आत्मा को कुंभीपाक नरक में खौलते हुए तेल में डुबाया जाता है। रौरव नरक में जहाँ हिंसक पशुओं द्वारा कटवाया जाता है। तामिस्त्र नरक में जहाँ आत्मा को अधिकतर अंधकार में अकेले छोड़ा जाता है, जहाँ उसे भूख प्यास से पीड़ित किया जाता है। पापियों को अलग अलग नरकों में उनके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आत्मा ने न तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं और न ही बहुत बुरे कर्म किए हैं तो उसे कुछ समय के लिए प्रेत योनि में रहना पड़ता है। प्रेत योनि में आत्मा भटकती रहती है क्योंकि उसका कोई निश्चित गंतव्य नहीं होता। वह अवस्था में आत्मा भूखी प्यासी और असंतुष्ट होती है। परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म पिंडदान से प्रेत योनि में फंसी आत्मा को मुक्ति मिलती है और उसे अगले जन्म के लिए शरीर मिल जाता है।
मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहाँ यमराज द्वारा उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और 3 दिन का समय लेते हैं। इस दौरान आत्मा को विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। खासकर अगर उसने जीवन में पाप किए हैं तो इस यात्रा को महापथ कहा जाता है, जो आत्मा के लिए अत्यंत कठिन और पीड़ादायक होता है। गरुड़ पुराण में आत्मा जब तक पुनर्जन्म नहीं लेती तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पुनर्जन्म का आधार आत्मा के कर्म पर होता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका पुनर्जन्म एक अच्छे परिवार या परिस्थिति में होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले का जन्म निम्न योनि और दुखद परिस्थितियों में होता है। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है और उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। मोक्ष प्राप्त आत्मा भगवान के साथ एकाकार हो जाती है और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए गए संस्कार आत्मा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध कर्म और पिंडदान आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। ये कर्म आत्मा को उसके अगले गंतव्य तक पहुंचने में सहायता करते हैं। यदि आत्मा प्रेत योनि में फंसी है तो ये कर्म उसे मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वे अच्छे कर्म हो या बुरे। आत्मा को उसके परिणामों से गुजरना ही पड़ता है। आत्मा के अगले जीवन या उसकी यात्रा का निर्धारण उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए और सच्चाई, करुणा और दान जैसे पुण्य कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है। आत्मा अमर होती है और उसका कर्मों के आधार पर अगला गंतव्य निर्धारित होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके कर्म और पुनर्जन्म के चक्र को समझने के लिए गरुड़ पुराण में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आत्मा के लिए स्वर्ग, नर्क या प्रेत योनि का निर्धारण जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आत्मा की मृत्यु के बाद शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही कोई और कहानी सुनने के लिए अपनी इच्छानुसार कमेंट जरूर करें।